नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी के घटना चक्र में साइंस का केमिस्ट्री का ऑनलाइनर क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे को भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सीमेंट का मुख्य घटक है चूना पत्थर। चूना पत्थर वो सीमेंट का मुख्य घटक है। उसके बाद है क्विक सिल्वर का एक और नाम से हम जाने जाते हैं पारा। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद है यूरेनियम से बनाता है बिजली। यूरेनियम से बिजली बनाते हैं। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गैस माने जाते हैं। उसके बाद है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा इसलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि स्टील कठोर बन सके। उसके बाद वाहन से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्य रूप से कौन से होती हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होते हैं। वाहन से निकलने वाले प्रदूषण गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस निकलते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा पानी। जब हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। उसके बाद है पारे का मुख्य अयस्क होता है सिनेबार। सिनेबार पारे का मुख्य अयस्क है। उसके बाद है शुष्क बर्फ बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 में इस बार पूछे गए क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ होता है कार्बन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ। उसके बाद है ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने हेतु उपयोग किया जाता है सल्फर का। उसके बाद सोडा पानी में प्रमुख गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा पानी में प्रमुख गैस कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद है रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन ये रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय हैं। उसके बाद साबुन ग्रीस को हटाता है पैसीकरण के द्वारा। उसके बाद है वह पदार्थ जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है वो वनस्पति तेल है। उसके बाद है जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो ऑक्सीजन का 8 होता है, 8:1। उसके बाद है दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में पाउडर या पेस्ट लेते हैं हम, उसका स्वभाव कैसा रहता है? तो वो क्षारीय रहते हैं। उसके बाद है श्वेत धातु भी कहते हैं किसे? तो प्लेटिनम को हम श्वेत धातु भी कहते हैं। प्लेटिनम को हम श्वेत धातु भी कहते हैं। उसके बाद है फ्लोरीन अथवा वर्की वॉल्क डॉट डॉट कार्बन परमाणु का बना होता है 60 का। उसके बाद है वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद वो क्षरण और ऑक्सीजन बहुत कम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। उसके बाद है आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? तो ये नाइट्रोजन भरा रहता है ताकि वो ताज़ा बना रहे। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक हो जाता है। क्यों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वो हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेता है, इसीलिए सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। उसके बाद है पारा के मिश्र धातु हैं अमलगम। उसके बाद है क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है
चीनी चारकोल। उसके बाद है पीतल के घटक होते हैं जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा का जो है पीतल का घटक है। उसके बाद है वह रासायनिक जिसके कारण जो है पटाखा फूटने से जो है चमकदार या लाल रंग दिखाई देता है। तो एस्ट्रोसियम के कारण जो है वो पटाखे सब जो है फूटते हैं तो उसमें चमक निकलते हैं लाल रंग के। उसके बाद है वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों जैसा जो है दोनों के जैसा व्यवहार करता है वो बोरॉन है। उसके बाद है भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। D2O जो है ये भारी जल का रासायनिक सूत्र है जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है साधारण पेंसिल में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का। और एक क्वेश्चन जो है BPSC TRE 2 में जो है 1 to 5 में पूछे गए हैं तो ध्यान में रखिएगा। साधारण पेंसिल में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का। उसके बाद है जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत जो है धातु मिश्रण अवस्था में पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रगलन कहते हैं। उसके बाद है अनबुझा चूना हम किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो CaO जो है ये अनबुझा चूना है, इसका सूत्र होता है CaO। उसके बाद है व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। उसके बाद है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का जो है कितना प्रतिशत समुद्र और महासागर में है, तो 97.4% जो है वो समुद्र और महासागर में है। लेकिन 3% जो है लगभग 2.6 या 3% लगभग जो है वो पीने योग्य है। उसके बाद है गैस गुब्बारों में जो है हाइड्रोजन के जगह हीलियम गैस इसीलिए भरी जाती हैं क्योंकि यह जो है ज्वलनशील नहीं होते हैं। तो गैस गुब्बारे में जो है हाइड्रोजन के जगह हीलियम गैस क्यों भरा जाता है, क्योंकि जो है ज्वलनशील नहीं होता है इसीलिए। उसके बाद है चूने के पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। चूने का पानी जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। उसके बाद है भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट जो है वो भारत में पाए जाने वाले टाइटेनियम युक्त खनिज हैं। उसके बाद है सबसे उच्च गलनांक होता है किसका, बोरॉन का। सबसे उच्च गलनांक होता है किसका, बोरॉन का गलनांक जो है सबसे उच्च होता है। उसके बाद है पानी की टंकी में जो है फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन कौन है, तो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का प्रयोग जो है पानी के टंकी में जो है फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। उसके बाद है सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है सल्फोनेट। उसके बाद है सबसे भारी धातु कौन है, तो ओस्मियम है जो सबसे भारी धातु है। उसके बाद है उष्मा शोषी अभिक्रिया जो है उष्मा अवशोषित होती है। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है क्रोमियम। उसके बाद है पुलिस द्वारा जो है नशे में गाड़ी चलाने वाले के जो है सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर जो है होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो होते हैं और उससे जो है जांच लिया जाता है ये शराब पिए हैं कि नहीं। उसके बाद है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद है सोना सॉल के जो है जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है MgCl2। वह नाभिक के जिसमें शून्य स्पिन होता है वो हीलियम है। उसके बाद है वह यौगिक जो धात्विक और फेरोमैग्नेटिक
गेटिक है वो है CrO2। उसके बाद है वह धातु जो प्राकृतिक में जो है अविषैला है वो सोना है। उसके बाद है वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें ऑक्सीजन जो है नहीं होता है। उसके बाद है पित्तल मिश्र धातु होता है किस चीज़ का? तांबा और जस्ता का। पित्तल मिश्र धातु होता है तांबा और जस्ता का।